नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री, जेएनयू के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अरुण कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, सर, इसका क्या असर आप भारत की इकोनॉमी पे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर। ऐसा है कि अभी तो 25% शुरुआत में है और 21 दिन बाद 25% और शुरू लग जाएगा अगर कोई समझौता नहीं होता। तो उनकी दो डिमांड है। उनकी डिमांड है कि हम अपना कृषि का बाजार, उनके जो उत्पादन है उसके लिए खोल दें, और दूसरा जो रूस के साथ संबंध है वो वहाँ पे कटौती करें, क्योंकि हम वहाँ से डिफेंस का इक्विपमेंट भी लेते हैं और कच्चा तेल भी ले रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये हम रोक दें। ये दो कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो रूस के साथ संबंध हैं वो गहरे हैं, और हमारा करीब 45-50% जो डिफेंस का इक्विपमेंट है, खासकर जो काफ़ी स्ट्रेटेजिक भी है, वो रूस से आया हुआ है। उसके हमें पार्ट्स वगैरह चाहिए। फिर आप देखें तो हम कृषि का बाज़ार नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते कृषि का बाज़ार? क्योंकि हमारा जो कृषक है और अमेरिका का कृषक है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ 85% कृषक जो हैं वो 5 एकड़ से कम ज़मीन जोतते हैं। वो ज़्यादातर गरीब हैं। एवरेज में अगर आप देखें तो उनकी कमाई 1.5 लाख, 1.25 लाख इस तरह से साल की होती है। जबकि अमेरिका में जो कम से कम छोटा किसान भी है वो 250 एकड़ का है। तो हमारा किसान तो 1 एकड़, आधा एकड़, चौथाई एकड़, 2 एकड़ जोतता है, वो 250 एकड़ कम से कम, और उसमें बहुत भारी मशीनरी होती है, 10 करोड़ का कैपिटल होता है। तो वहाँ पे 2-3 लोग ही काम करते हैं। तो उनको सब्सिडी मिलती है करीब एवरेज साल की 25 लाख रुपए की। तो हमारा जो किसान 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा है, वो उसके किसान को तो 25-26 लाख की सब्सिडी मिल रही है, फिर ऊपर से कमाई, तो करोड़पति है। तो उसके सामने हमारा किसान नहीं टिक सकता। जिस दाम पे वो बेच सकते हैं, क्योंकि उनको तो सब्सिडी मिली हुई है, वो हमारे किसान नहीं। तो अगर वहां से सामान आने लगेगा कृषि का, तो फिर कृषि के दाम गिर जाएंगे। वैसे ही कृषक कह रहा है कि हमें दाम पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, एमएसपी नहीं मिलता है, तो दाम और भी गिर जाएंगे। तो फिर जो और परेशानी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हम कृषि भी नहीं खोल सकते और रूस का साथ भी नहीं छोड़ सकते। रूस का ठीक है, कच्चा तेल हम थोड़ा कम कर सकते हैं, पर यह कि हम जो इस समय रूस को एंटेगनाइज भी नहीं कर सकते कि उसके मतलब जो असर पड़े। तो मतलब हम वहाँ से भी इंपोर्ट करते रहेंगे, डिफेंस का इक्विपमेंट भी आता रहेगा। तो इसलिए जो कंडीशन है जो ट्रम्प साहब की, वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। और ट्रम्प साहब ने दिखा दिया कि उनके जो क्लोजेस्ट एलाई हैं, जैसे ईयू है, कनाडा है, उन पे भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया। उनसे भी एक तरफा उन्होंने समझौता किया है कि मतलब जैसे ईयू के साथ हुआ कि उनका सामान, जो अमेरिका का सामान ईयू में जाएगा, वो 0 टैरिफ पे जाएगा। जो सामान ईयू से अमेरिका आएगा वो 15% टैरिफ पे जाएगा। हाँ? उसी तरह कनाडा पे उन्होंने 35% ड्यूटी लगा दी। तो वो जब आप उनको वो ऑफर करें, जबकि जो उनको चाहिए, तभी वो समझौता कर रहे हैं, नहीं तो टैरिफ लगा दे रहे हैं। तो ब्राजील पे 50% लगा दिया, अब हमारे ऊपर 50% लगा दिया, क्योंकि उनको लगता है भारत बात सुन नहीं रहा, और हम वो कर नहीं सकते जो वो चाहते हैं। तो इसलिए ये जो नेगोशिएशन है, इसमें हमें शुरू से पता होना चाहिए था कि हमारा आसानी से समझौता नहीं होगा। लेकिन जो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमें हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और मोदी और ट्रम्प की दोस्ती है, तो हमें कुछ बेहतर टर्म्स मिलेंगे, यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उससे बेहतर टर्म। उल्टा हो गया, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे ज़्यादा खराब टर्म्स हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर असर ये पड़ेगा कि हमारे एक्सपोर्ट पे धक्का लगेगा। जैसे कि हमारा कृषि का एक्सपोर्ट जाता है, फिशरीज वगैरह का जाता है, हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जाते हैं। तो अभी फार्मास्यूटिकल्स पे तो असर इसलिए होगा कि अभी उस पर ड्यूटी नहीं लगी है, पर बाकी और जो चीज़ें हैं उन पर ड्यूटी लग जाएगी। और तो इसलिए अगर 50% ड्यूटी हुई तो हमारे यहाँ से माल वहाँ जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर कम ड्यूटी होगी, तो वो सस्ते दाम पे बेच लेंगे, और हमारा जो है वो महंगा होगा। हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो अपनी मार्जिन थोड़ा बहुत काट सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे आप 2-3-4% तो मार्जिन काट सकते हैं, पर 50% नहीं काट सकते। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पे कम होगा, और उससे फिर जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको नुकसान होगा। फिर क्या है कि देखिए, दुनिया में इस समय सब जगह वो सब सारे देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं।
तो सारे देशों का माल जो अमेरिका जाएगा वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो मतलब 100 रुपए की चीज अगर अमेरिका भेजें और उस पर 30% का टैरिफ है तो वो 130 की हो गई वहां पे। फिर वहां का जो ट्रेडर है वो मार्जिन लगाएगा तो वो 135 140 की हो जाएगी। तो जब आपने टैरिफ बढ़ा दिया, क्योंकि अभी तक एवरेज टैरिफ अमेरिका में 3% होते थे, 2.5% होते थे, अब उसको अगर आपने एवरेज में 20 कर दिया, 30 कर दिया, तो आपका जो 17-18% जो बढ़ जाएगा, तो उससे वहाँ के दाम तेज होंगे। जब वहाँ पे दाम तेज होगा तो वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ेगा। तो एक येल यूनिवर्सिटी की जो स्टडी आई है वो बता रही है कि जो आम परिवार है उसको $2700 प्रति साल का नुकसान हो जाएगा। तो जब उनकी परचेजिंग पावर कम होगी तो फिर वो जो माल जब बाजार में खरीदते हैं वो कम होगा, तो वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो एक तरफ प्राइस बढ़ेगा, दूसरी तरफ डिमांड कम होगी, तो उससे क्या है वहाँ पे स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी। अब लोग कहते हैं कि पिछले 6 महीने में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ये ट्रंप ने आगे टैरिफ वगैरह तो जब फरवरी से बढ़ाने शुरू कर दिए थे। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने जल्दी जल्दी माल भेज दिया टैरिफ बढ़ने के पहले। जैसे हमारे यहाँ जो ये आईफोन है उसको एरोप्लेन से उठा के ले गए यहाँ से, जिससे कि वो पहले पहुंच जाए टैरिफ बढ़ने के। उसी तरह चाइना से सामान पहले आ गया जिससे कि वहाँ पे टैरिफ नहीं। लेकिन अब जो जो उनके पटाखे होते हैं चाइना के, वो जो वहाँ गए तो उनका 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे होता है, तो 4 जुलाई में पटाखे छोड़े जाते हैं, तो पटाखों के दाम बढ़ गए क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज थी पटाखों की। और जो पटाखे मतलब अब जब खत्म हो गए तो अब जो आएंगे नए वो तो नए टैरिफ पे आएंगे। उसी तरह जो सामान अभी तक जो स्टॉक जो कम हो जाएगा तो नए जो दाम पे आएंगे तो वहाँ पे जब बढ़ेगा तो अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा वहाँ पे जो रोजगार कम हुआ क्योंकि जॉब क्रिएशन, अभी जो डेटा आया लेटेस्ट उस पर दिख रहा है कि जॉब क्रिएशन कम हो गया, और जो पिछले 2 महीनों का रिवाइज किया उसमें भी दिख रहा है कि जो जॉब क्रिएशन कम हो गया। तो यानी कि अर्थव्यवस्था में मंदी भी हो रही है क्योंकि जब जो लेबर की डिमांड है वो कम हो गई, तो इसलिए जो स्टैग्फ्लेशनरी कंडीशन है वो अब सामने नजर आने लगेंगी। तो मेरा मानना है कि जिस स्टैग्फ्लेशनरी कंडीशन से जूझना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर भारत में उसका क्या असर होगा कि उससे जो हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड है वो और कम हो जाएगी, और बाकी देशों की जो एक्सपोर्ट की डिमांड वो भी अमेरिका जो भेजते हैं वो कम हो जाएगी। तो अब जो उनके पास सबके पास सरप्लस होगा, चीन के पास, ईयू के पास, भारत के पास, हम वो एक दूसरे को बेचने की कोशिश करेंगे। तो चीन ऑलरेडी जो सस्ते दाम पे वो बेच रहा है ईयू में या बाकी और जगह, तो इससे खतरा है कि डंपिंग होगा। इसको डंपिंग बोलते हैं कि आप जो कम दाम पे बेच रहे हैं। तो जो डंपिंग होने पे क्या है कि सबको अपना मार्केट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सभी टैरिफ बढ़ा देंगे, तो एक टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। तो टैरिफ वॉर से क्या है कि सबका सामान कम बिकेगा, सबका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो दुनिया में ये स्टैग्फ्लेशन हो जाएगा, ये दाम भी बढ़ जाएंगे और दुनिया में आउटपुट भी कम हो जाएगा, तो उसका असर फिर भारत के ऊपर पड़ेगा। तो अमेरिका का असर भी पड़ेगा, जो बाकी देशों में हो रहा है उथल पुथल उसकी वजह से भी जो है ये समस्या आएगी। तो दुनिया में जब स्टैग्फ्लेशन होगा तो उसका असर भारत पे ये पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन होगी और हमारा लेबर जो है वो पिसेगा, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो कोशिश करेंगे या सरकार से सब्सिडी ले लें या जो अपने वर्कर्स हैं उनकी वेजेस काट दें। तो वेजेस आपने काट दी तो भारत में भी जो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ी तो सरकार के बजट में उसका असर पड़ेगा, तो सरकार भी कटौती करेगी। तो कुल मिला के ये जो ट्रंप साहब ने किया है, जो एक नया ट्रेड का जो WTO के तहत ट्रेड होता था उसको सब दरकिनार करके एक धर्म से नया ट्रेड वो जो शुरू किया, उससे सारी दुनिया में एक परेशानी का दौर फैल जाएगा, उसका भारत पे बुरा असर पड़ेगा। सर खेती पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज भी खेती पर डिपेंड है। किसान, अगर हम बिल्कुल सामान्य छोटे किसान से लेके और जो एक्सपोर्ट करता है वो किसान, उनकी अगर बात करें तो उस पर क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, अगर हमने अपना मार्केट खोल दिया अमेरिका के लिए अगर बाई चांस, तब तो वहां से सस्ता माल आएगा, यहाँ पे दाम गिर जाएंगे, तो किसान की जो आमदनी है वो एकदम से कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपना मार्केट नहीं खोलते, जो आजकल कह रही है सरकार कि हम अपना मार्केट नहीं खोल सकते कृषि का, तो फिर उसके ऊपर वो बुरा असर जो खोलने से होगा वो बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, स्लो डाउन होता है, तो उसका असर ये होगा कि फिर जब किसान के जो दाम भी हैं वो उसमें कटौती हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिमांड जब कम होगी तो MSP से जो दाम है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार से हम अपनी नीति को चलाते हैं। लेकिन किसान को खतरा तो है सर, कुछ नुकसान तो होगा। इन ट्रंप की नीतियों से भारत के किसान पर असर पड़ना तो तय है। जी हाँ, असर होगा, क्योंकि अगर हमने खोल दिया तो असर है,
और नहीं खोला और अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो जो किसान के जो आमदनी पे असर पड़ेगा। तो दोनों तरफ से असर पड़ने की संभावना और गुंजाइश है।